हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके और मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टोरिया। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है गेट अवे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बच्चा होता है और कुछ लोग धीरे धीरे उस औरत की तरफ आ रहे होते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें 200 साल के बाद यानी 2024 के सीन को दिखाया जाता है। इस सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक आदमी रिचर्ड और उसकी पत्नी सुजैन होती है। उसके 2 बच्चे होते हैं जिसमें एक लड़का और लड़की। इसमें लड़की का नाम जेसी और लड़के का नाम सैम होता है। ये 4 लोगों की एक फैमिली एक आइलैंड पर वेकेशन बनाने के लिए जा रही है। वहीं सुजैन अपनी फैमिली को इस आइलैंड के बारे में बताती है। वे कहती है कि सन 1824 में गांव के लोगों ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया था क्योंकि वहां पर एक जानलेवा बीमारी फैल गई थी। क्वारंटीन पहले तो सिर्फ 3 महीने के लिए ही शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके ये 2.5 साल तक चला, जिसकी वजह से वहाँ पे खाने की समस्या होने लगी। इसलिए वो लोग अपने ही साथियों को मारकर खाने लगे। जो लोग वहाँ रह गए थे उनके पूर्वज उनको ये कहानी सुनाई। तब से वे लोग एक फेस्टिवल के रूप में इस कहानी को दोबारा दोहराते हैं। ये सुनकर फैमिली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई क्योंकि वो जिस आइलैंड पर वेकेशन बनाने जा रही थी वहाँ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला था। फिर वो फैमिली खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं। तब वहाँ का ओनर ऑर्डर लेने आता है तो बातों बातों में उसको पता चलता है कि ये फैमिली वो फेस्टिवल देखने के लिए उस आइलैंड पर जा रही है। वो उनको वहाँ जाने से मना करता है, लेकिन वो फैमिली उस ओनर की एक भी नहीं सुनती। इसके बाद फेरी आ जाती है जो उनको उस आइलैंड तक ले जाएगी। रिचर्ड खाने के पैसे रेस्टोरेंट के मालिक को देता है। तब भी वो आदमी रिचर्ड को समझाता है कि वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन रिचर्ड पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। गलती से अपना वॉलेट काउंटर पे ही भूल जाता है। इसके बाद उनकी फैमिली जाने के साथ साथ आने की टिकट भी पहले ही बुक कर लेती है। इस बीच रिचर्ड को पता चलता है कि वो अपना वॉलेट गलती से काउंटर पे ही भूल गया, इसलिए वो अपना वॉलेट वापस लेने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जाता है और अपना वॉलेट ले आता है। इसके बाद हमें फेरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ गांव वाले भी मौजूद थे जो कि उनको बड़ी ही अजीब नजरों से घूर रहे थे। इस बीच एक शराबी आदमी उनके पास आता है और कहता है कि आपको उस आइलैंड पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस आदमी के वार्निंग के बाद भी वो लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर पहुंचने के बाद गाँव वाले भी बड़ी अजीब नजरों से उनको देख रहे होते हैं। उसके बाद गाँव की मुखिया उस फैमिली से पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, जिसपे रिचर्ड उनको बताता है कि वो उनके गांव का फेस्टिवल देखने आए हैं। उसकी ये बात सुनकर वो मुखिया कहती है आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि फेस्टिवल आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। रिचर्ड उनसे कहता है कि आपके ही गांव में हमें रूम रेंट पर मिल चुका है। इसके बाद वो पूछती है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, तो रिचर्ड यहाँ पे कहता है कि मैं मैट्स की बात कर रहा हूँ। इस बीच मैट्स भी वहाँ आ जाता है और वो उस फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर जाने के बाद मैट्स भी उनसे सेम सवाल करता है कि आखिरकार वो यहाँ क्यों आए हैं। इस पर सुजैन बताती है कि उसकी माँ 1974 में इसी गांव में पैदा हुई थी। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली और मेरे डैड के साथ रहने लगी, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ अपनी मॉम का गांव देखने आई है। फिर सुजैन मैट से पूछती है कि क्या वो यहाँ अकेले रहता है, जिसपे मैट बताता है कि वो पहले यहाँ पर अपनी मॉम के साथ रहता था, लेकिन 10 साल पहले उनकी डेथ हो गई। अब वो यहाँ पर अकेला रहता है। इस बीच वो अपने घर को दिखाने लगता है और हम लोग देख पाते हैं कि मैट्स सूजी के कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद मैट्स अपना पूरा घर दिखाकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस फैमिली के फोन में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे थे, यानी कि वो फैमिली चाहकर भी किसी को कॉल नहीं कर सकती थी। इसके बाद हमें अगले सीन में जैसी को दिखाया जाता है जो फ्रेश होने के लिए नहाने गई थी। जैसी को लगता है कि आईने के पीछे से उसे कोई देख रहा है, लेकिन जब आईने के पीछे देखने की कोशिश करती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि आधी रात में गांव वाले उनके घर के सामने मशाल लेकर खड़े हुए हैं और एक मरा हुआ जानवर भी वो लोग उनके घर के सामने फेंकते हैं, जिसपे रिचर्ड उनसे सवाल करता है कि ये क्या घटिया मजाक है, और वो लोग वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। अगली सुबह जैसी अपने पिता रिचर्ड को सारी बात बताती है कि उसको ऐसा लग रहा है कि उन पर कोई नजर रखे हुए है, क्योंकि जैसी को लगता था कि नहाते समय उसे कोई देख रहा है। इस पर रिचर्ड उससे बोलता है कि तुम आइंदा से सावधानी बरतो। इसके बाद हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि मैट्स ही था जो उन पर नजर रखे हुए था। मैट्स ने अपने घर के हर एक कमरे में कैमरे फिट करे हुए थे, जिनकी वजह से वो उन लोगों पर नजर रखता था, खासकर जैसी पर। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि मैट्स अच्छा आदमी नहीं है, वो एक ठरकी इंसान है, क्योंकि वो जैसी पर बुरी नजर बनाए रखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड मैट्स से मिलने उसके घर गया है, लेकिन मैट्स उसे अंदर नहीं आने देता, घर के बाहर ही मिलता है। रिचर्ड उसे सारी बात बताता है कि आधी रात को क्या हुआ।
तब मैट्स उनको बोलता है कि गांव वाले उनको आगाह करने आए थे क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी बाहर का व्यक्ति उनके इस फेस्टिवल को देखे या उनमें शामिल हो। इसके अगले सीन में हमें उसी रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर उस फैमिली ने खाना खाया था। यहाँ पर उस रेस्टोरेंट के ओनर और उसकी पत्नी की किसी ने मारकर हत्या कर दी थी। इसी केस के सिलसिले में एक डिटेक्टिव उस आइलैंड पर चला जाता है। इसके बाद हमें दोबारा से उसी फैमिली को दिखाया जाता है जो आइलैंड पर अपने टाइम को एंजॉय कर रहे थे। वहीं वो लोग देखते हैं कि बोट से 4 कॉफिन उस आइलैंड पर लाए गए हैं। ये देखकर वो फैमिली थोड़ा डर जाती है क्योंकि उनको लगता है वो कॉफिन उन्हीं के लिए लाए गए हैं। थोड़ी देर बाद वो डिटेक्टिव भी वहाँ आ जाता है और लाइफ गार्ड से मिलता है। पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि रेस्टोरेंट के ओनर का खून हो चुका है और उन्हें यूहान पे शक है क्योंकि वो एक शराबी आदमी है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। फिर लाइफ गार्ड उसे कहती है कि उसने काफी समय से यूहान को इस आइलैंड पर नहीं देखा। इसके बाद वो ऑफिसर उसी प्ले के रिहर्सल पे चला जाता है और यूहान के बारे में गांव वालों से पूछता है, लेकिन गांव वाले भी यही कहते हैं कि उन्होंने काफी समय से यूहान को इस आइलैंड पर नहीं देखा। इसके बाद वो ओल्ड लेडी जो कि वहाँ की मुखिया होती है वो ऑफिसर से कहती है कि कल हमारा फेस्टिवल है और हम किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं चाहते हैं, तो कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और उस ऑफिसर को जाते हुए यूआन देख लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यूआन उसी आइलैंड पे था और गांव वाले उसे बचा रहे थे। इसके बाद हमें जेसी और सैम को दिखाया जाता है जो एक स्टोर में कुछ खाने आए थे, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ गांव वाले आ जाते हैं जो उन्हें घूर के देख रहे होते हैं। गुस्से में सैम उन पर कुछ फेंकता है और वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही कुछ गांव वाले मास्क में उनके सामने आ जाते हैं जो उन्हें डराने की कोशिश करते हैं और उनकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि बहुत ही जल्द वो मरने वाले हैं और उसी कॉफिन को दिखाते हैं जो थोड़ी देर पहले उस आइलैंड पर लाया गया था। उसके ऊपर इंग्लिश लायर भी लिखा हुआ था। इसके बाद जेसी और सैम डर के वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हमें मैट्स को दिखाया जाता है जिसने जेसी के कपड़े पहने हुए थे क्योंकि जेसी पर उसकी गंदी नजर थी। वो जेसी को बस हासिल करना चाहता था, लेकिन जब वो उनकी आवाज सुनता है तो आईने के पीछे जाके छुप जाता है। फिर जेसी सैम से पूछती है कि क्या वो उसके रूम में आया था, जिस पर सैम कहता है कि नहीं, वो उसके रूम में नहीं आया। जेसी यहाँ पे ये भी नोटिस करती है कि उसके कुछ कपड़े गायब है, जिस पर वो फिर से सैम से पूछती है कि क्या उसने उसके कपड़े देखे हैं, जिसमें सैम आंसर करता है कि नहीं, उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो एक गे है। इसके बाद जेसी उस आईने की तरफ देखती है, एक छोटा सा मिनी हार्ट वहाँ पे बना देती है। फिर मैट्स जो कि इस आईने के पीछे छुपा हुआ था उस दिल को देखकर पागल हो जाता है। इसके बाद हमें गांव वालों का सीन दिखाया जाता है जहां वो बूढ़ी औरत गांव वालों से कहती है कि इस बार हम उन फैमिली को मारकर उनका मांस खाएंगे और अपने फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे। पहले तो गांव वाले मना कर देते हैं, फिर वो अपने पूर्वजों की याद दिलाती है और उन लोगों से कहती है कि हमारे पूर्वजों ने भी जिंदा लोगों को मार के उनका मांस खाया था, इसलिए वो जिंदा थे। उसकी ये बात सुनकर गाँव वाले भी हामी भर देते हैं और उस फैमिली को मारने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें मैट्स को दिखाया जाता है जो कन्वीनियंस स्टोर में होता है। वहाँ वो बूढ़ी औरत भी उससे मिलने आती है। वो बूढ़ी औरत मैट्स से कहती है कि तुमने उन लोगों को पनाह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि हम गांव वाले नहीं चाहते कि कोई भी बाहर का व्यक्ति उनके इस फेस्टिवल को देखे या उसका हिस्सा बने, इसलिए अब तुम्हें हमारा साथ देना होगा। वो बूढ़ी औरत चाहती थी कि वो लोग उस फेस्टिवल में आए ताकि गांव वाले उन्हें मारकर उनका मांस खा सके। पहले तो मैट्स मना कर देता है, लेकिन आखिरकार वो था भी तो इसी गांव का, इसलिए वो हाँ कर देता है। इसके बाद वो ओल्ड लेडी कुकीज का एक बॉक्स मैट्स को देती है और उससे कहती है कि ये उस फैमिली को जाके खिला देना। कुकीज खाने के बाद असली खेल शुरू होगा। अब अगली सुबह वो फेस्टिवल शुरू हो जाता है जहाँ पर गांव वाले ढोल नगाड़े बजाते हैं और पुराने समय के कपड़े पहनते हैं और वो फैमिली भी घर के अंदर से देखती है कि फेस्टिवल शुरू हो चुका है। इस समय वो सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं जहाँ सैम मजाक में रिचर्ड को कुछ बोलता है, लेकिन सुजैन मामला संभाल लेती है। फिर सब शांत हो जाता है। उसके बाद मैट्स उस फैमिली को मिलता है और उनको कुकीज ऑफर करता है, लेकिन वो कहती है कि वो समुद्र में नहाने जा रहे हैं। मैट्स उनसे पूछता है कि क्या वो फेस्टिवल देखने नहीं आएंगे। इस पर वो फैमिली कहती है कि वो बस यहाँ पर एंजॉय करने आए थे, ना कि किसी फेस्टिवल में शामिल होने। इसके बाद मैट्स वो कुकीज उनके घर पर रख आता है। या हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फेस्टिवल शुरू हो गया है। वो गांव वाले एक छोटा सा प्ले करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे उस महामारी में उनके पूर्वजों ने सरवाइव किया था। इसके बाद हमें फैमिली को दिखाया जाता है जो समुद्र से नहा के वापस आ गए थे। वो कुकीज को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उसे खाएंगे। और थोड़े समय बाद हम मैट्स को देखते हैं
जो घर पर आ जाता है और उस फैमिली को बेहोश देखता है। उसके बाद वो जैसी को उठाकर उसके रूम में ले जाता है ताकि वे जैसी के साथ बुरा काम कर सके। लेकिन वो ऐसा कुछ करे इससे पहले ही जैसी की आंख खुल जाती है और सारी फैमिली मिलकर मैट्स पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खुलता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये जो फैमिली थी वो कोई आम नहीं बल्कि एक सीरियल किलर्स की फैमिली होती है जो कि लोगों को मारकर अपनी फैंटेसी पूरी करती है और इस बार इनके निशाने पर थे यहाँ के लोग। फिर ये फैमिली एक एक करके गांव के हर एक आदमी को मारने लग जाती है और उनके डर से गांव वाले इधर उधर भागने लग जाते हैं। वो बूढ़ी औरत भी अपनी जान बचाकर भागती है लेकिन वो इन कातिलों को नहीं देख पाती। इसके बाद सैम और जैसी उस लेडी गार्ड के पास जाते हैं। उन्हें देखकर लेडी गार्ड उनसे पूछती है कि उनके चेहरे पर ये खून कैसा। तभी वो दोनों उस गार्ड के गले लगते हैं और उस गार्ड को भी जान से मार देते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम लोग उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे को देखते हैं जिसमें वो बेटा कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन उस बूढ़ी औरत को मैट से मिलना था क्योंकि उसको उसी फैमिली का मांस खाना था, तभी ये फेस्टिवल कंप्लीट माना जाएगा। इस पर वो बेटा अपनी माँ की बात मान लेता है और मदद के लिए उसी लेडी गार्ड के पास जाता है। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो उसकी लाश देखता है और हैरान रह जाता है। फिर वो अपनी बंदूक से आसमान पर एक फायर करता है ताकि वे मदद के लिए इस आइलैंड पर किसी को बुला सके। यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक बोट इस चीज को नोटिस कर लेती है और तुरंत पुलिस को खबर कर देती है। इधर हम देख पाते हैं कि गांव के लोग डरकर एक घर में छुप गए थे। फिर वो फैमिली डिसाइड करती है कि वो गांव के सामने नाटक करेगी और मौका देकर सबको जान से मार डालेगी। और वो करते भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो उनके सामने मासूम होने का नाटक करते हैं और फिर एक एक करके गांव वालों को मारने लग जाते हैं। लेकिन वो बूढ़ी औरत बच जाती है क्योंकि वो एक छोटे से कमरे पे जाके छिप गई थी। वहाँ पुलिस ऑफिसर को ये जानकारी मिल गई थी, इसलिए वो तुरंत उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर उस फैमिली ने गांव के लोगों की लाश को जलाना शुरू कर दिया था। यहाँ सैम फिर से रिचर्ड से कोई मजाक करता है, लेकिन रिचर्ड इस बार उसके मजाक को सीरियसली लेता है और अपने ही बेटे को जान से मार देता है। इस पे सुजैन कहती है कि उसने ये क्या किया। रिचर्ड उसको बताता है कि पहले तो उसका बेटा उसकी इज्जत नहीं करता था और दूसरी बार उसका बेटा गे था, इसलिए उसने अपने बेटे को ही जान से मार दिया। फिर उसके बाद वो मैट्स के घर जाते हैं जहाँ उनको पता चलता है कि मैट्स कैमरे से उनकी फैमिली पर नजर रखे हुए था और वो फैमिली उसी बूढ़ी औरत और उसके बेटे को देखती है और ये डिसाइड करती है कि वो जूडी को उनके सामने भेजेगी। फिर वो आदमी जूडी को देखता है और उस पर शूट कर देता है, लेकिन जूडी कहती है कि ये सब मैट्स ने किया है और वो ऊपर वाले कमरे में है। फिर वो आदमी मैट्स को देखने ऊपर वाले कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ मैट्स को नहीं बल्कि उसकी लाश को देखता है। ये सब देखकर उसे पता चलता है कि जूडी झूठ बोल रही है और वे वापस जाने के लिए निकलता ही है, लेकिन उससे पहले रिचर्ड उसे जान से मार देता है। फिर रिचर्ड अपनी फैमिली से कहता है कि अब वो उस बूढ़ी औरत को आराम से मारेगा। ये बात वो बूढ़ी औरत सुन लेती है और अपनी जान बचाने के लिए हाथ में एक चाकू उठा लेती है, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही वहाँ वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उस बूढ़ी औरत को शूट कर देता है। फिर वो फैमिली उस ऑफिसर के सामने नाटक करती है मासूम होने का। उसके बाद वो ऑफिसर के साथ बोट पर बैठकर चले जाते हैं। अगले सीन में हम पुलिस की टीम को देखते हैं। वो पुलिस की टीम युआन को उस आइलैंड पर देखती है और उनको ऐसा लगता है कि सारे कत्ल युआन ने किए हैं, इसलिए वो युआन को शूट करके जान से मार देती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी दी गेट अवे की कहानी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।